हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग ठीक हो ना? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चे लोग, आज मैं हिंदी का काव्य खंड लाया हूँ, क्लास 12th। तो ये पाठ का नाम है और ये लेखक का नाम है। इनको पढ़ाने से पहले आप लोग को कह देते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट कीजिए। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। आगे की क्लास देखिए, अच्छा लगेगा शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम करबक। करबक में कहा जाता है, देखिए यहाँ पे बक 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 वही करता है, वो मालिक जो करता है। बक मालिक ऐसा होता है, बार बार बक बक करता है अपने लेवल पे। बहुत मुझे तो ऐसा दंड देते हैं कि बार बार वही काम करो रे, वही काम करो रे, डिस्ट्रैक्ट बोलते रहते हैं। तो बक बक करते रहते। तो बक बक कौन करता है? हुआ मालिक, मालिक करता है। तो मालिक मालिक मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। मालिक का मतलब निकल गया मलिक मोहम्मद जायसी। तो करबक का जो लेखक जो हुआ वो बच्चे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। एक देखिए पद है दो ठो, एक पद यह है, एक पद यह है, दो। इसमें आगे हुआ कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति। इसमें आ गया राम भक्ति। देखिए कृष्ण भक्ति में आपको याद रखना है, कृष्ण में सुदामा जैसे आता है। तो सुदामा से देखिए, सु से सुदामा, सु से सूरदास, सु से सुदामा आ गया बच्चे और सु से सूरदास बन गया। तो कृष्ण भक्ति में मेन भूमिका का रोल जो सुदामा जो लिए थे, तो उन्हीं का जो नाम से रखा गया एक सूरदास। तो फिर देखिए पद में आपको याद रखना, पद कृष्ण भक्ति के लेखक, मान पद में कृष्ण भक्ति जो है उसमें सूरदास वो लेखक है। और इस पद में राम भक्ति में जो तुलसीदास कहा जाता है। तुलसीदास याद करने का कैसे है, देखिए आप राम जी के शुरू में देखते होइएगा, जब जन्म जब लिए थे तो वो कहीं, जैसे हम लोग अभी पढ़ने के लिए कहते हैं, वो लोग कहीं क्या करते थे, गुरु के पास जाते थे। गुरु के पास जाते थे तो वो सब दिन रोज वो तुलसी पे जल चढ़ाते थे। कौन? तो राम। तो राम जी क्या करते थे, तुलसी पे जल चढ़ाते थे। तो तुलसीदास। तो पद ये राम भक्ति में आपको याद रखना है तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति में याद रखना है सूरदास। ठीक है। छपाई, आप कोई चीज नया देखिए, नेक्स्ट है छपाई। तो ये नया चीज है। तो छपाई का मतलब नया बना, आपका छापने का काम करते हैं, कोई चीज का छापते हो तो छापने का मतलब ना से नाया होता है और ना से नाभा, ना से नाया और ना से नाभा दास। अगर इस तरह से आपको नहीं याद होता है तो छपाई देखिए ऐसा चीज है, छपाई हम लोग छुपा कर रखते हैं, कहीं छुपा कर रखते हैं। सबसे ज्यादा मेन चीज होता है नाभा, जो होता है ढोरी को बोलते हैं, जैसे गाँव घर में बोलते हैं ढोरी। तो नाभा का मतलब वही हुआ नभ, जो छिपा रहता है, वो भी याद रख सकते हैं। छपाई कहा रहता है, कहा किसको छिपा कर रखते हो, तो नाभा को, ढोरी को, नाभा दास। कवित देखिए, कवित रे, इसमें कवित का मतलब क्या होता है बुआ, कि भूषण, भूषण ए भूषण एक कविता गाओ, ए भूषण तुम एक कविता गाओ। तो भूषण कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को बोलता है कि ए भूषण तुम कविता पढ़ो, तो कविता पढ़ाओ। तो कवित का जो लेखक हुआ भूषण। देखिए यहाँ पे तुमुल कोलाहल कलह से, तुमुल कोलाहल कलह से। तो इनको याद करने का तरीका है बुआ, देखिए कोलाहल कलह। देखिए शंकर जी को, शंकर जी यहाँ पे देखिए शंकर जी, शंकर जी है। तो कोलाहल, शंकर जी इतना, उसको हर जगह पे देखा जाए तो कला कलाई पर, हर कलाई पर उनको रुद्राक्ष माना जाता है। किसको रुद्राक्ष माना जाता है बुआ? कला, कला मतलब कलाई, कलाई में उनको क्या माना जाता है? रुद्राक्ष। किनको रखा जाता है? शंकर जी को। तो संजय शंकर प्रसाद। नेक्स्ट बुआ, पुत्र वियोग है। कोई इंसान को पुत्र वियोग होता है तो टेंशन होता है, चिंता होता है। पुत्र वियोग के कारण वो कितना आदमी मर जाता है, बेचारा खाना पीना नहीं खा पाती है। तो पुत्र वियोग कौन, जब सबसे ज्यादा माँ बाप में लेडीज का काम है, लेडीज का काम है क्या? खाना पीना त्याग देना। तो पुत्र वियोग के कारण वो एक लेडीज है, वो बेचारी
कोई काम का न रह गया। कौन? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। इसे याद करना आप लोग कैसे है, अगर किसी व्यक्ति को पुत्र वियोग हो जाता है तो वो चौकन्ना हो जाता है, पूरा पूरा शांति हो जाता है कि कैसे है, उसका मनोबल पूरा टूट जाता है, तो चौकन्ना हो जाता है, माने कहीं का नहीं रहा वो। तो सुभद्रा कुमारी चौहान याद रखिएगा। पुत्र वियोग एक लेडीज है, सबसे ज्यादा किसको टेंशन हुआ? तो उनकी माँ को हुआ। उनकी माँ कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा, उषा का मशीन आप लोग देखे होंगे, वो बहुत भारी होता है। क्या होता है बुआ? बहुत भारी होता है। उषा का मशीन बहुत भारी होता है। भारी का मतलब बहादुर, और उसे उठाने वाला कोई व्यक्ति बहादुर ही होगा। कौन होगा? बहादुर होगा। उषा मशीन बहुत भारी है और वो बहादुर शमशेर, मतलब सावा शेर बोला जाता है। सावा शेर नहीं कहते हैं, तो शेर से तो हम सावा शेर है, तो वैसे ही कहा जाता है उषा जो मशीन है उनको उठाने के लिए एक सावा शेर होना चाहिए। सावा शेर मतलब शमशेर, और वो कैसा आदमी होना चाहिए? बहादुर आदमी होना चाहिए। तो शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट हुआ जन 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 का चेहरा एक। आप देखिए शंकर भगवान ने एक अपने पुत्र को ही, गणेश को ही क्या किए, अपने यदि से उन्हें गर्दन को चपेट दिया, तो क्या हुआ? जन जन माने सभी जगह जा जा के उन्हें चेहरा लगवाने के लिए खोजा, नहीं मिला। तो शंकर जी के मन में एक चीज दिखा। क्या दिखा? हाथी। क्या दिखा? तो हाथी। तो हाथी का जो सूर जो काट कर और शंकर भगवान अपने पुत्र को लगा दे, तब से ही उन्हीं का नाम रखा गया गजानन।